अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अटल सेतु ब्रिज इज़ रेडी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो अटल सेतु ब्रिज अब बन के तैयार हो चुका है और अब देखिए इस ब्रिज को लेकर कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या एक आम आदमी को जो कार इस्तेमाल करता है, जो रेगुलरली इस ब्रिज को यूज करना चाहेगा, क्या उसको साल में 1.5 लाख रुपए पे करने होंगे ना? वैसे मैं आपको बता दूं, अटल सेतु ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका नाम इनिशियली था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और बाद में इसको रीनेम कर दिया गया एज श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। 17,800 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना है ये ब्रिज। अगर हम बात करें डॉलर्स की तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का ये ब्रिज है और एज ऑफ नाउ ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है ओवर वाटर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे पहले आपको याद होगा भूपेन हजारिका ब्रिज की बहुत होती थी आसाम में। भूपेन हजारिका ब्रिज इससे पहले भारत का सबसे लंबा ब्रिज था ओवर वाटर। इसकी लेंथ 9 किलोमीटर से ऊपर थी, मगर जो अटल सेतु है इसकी जो लेंथ है ये 21 किलोमीटर से भी ऊपर है। 21 किलोमीटर से ऊपर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, अब मुंबई से नवी मुंबई में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। 20 मिनट में आप रास्ता कंप्लीट कर पाएंगे। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अब ओपन हो चुका है। और ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं आपको इस ब्रिज की बहुत सारी वीडियोस फोटोज दिखा सकता हूं। देखो रात को ये ब्रिज कितना सुंदर लगता है वगैरह, मगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव व्यू इस ब्रिज का आता है जब आप इसको सैटेलाइट व्यू से देखते हैं, तब अलग ही लगता है ये ब्रिज। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और मुंबई में अगर मैं जूम इन करूं ना, मुंबई के आपको बताऊंगा पास में एक सैटेलाइट सिटी बनाई गई है नवी मुंबई। नवी मुंबई इसलिए बनाई गई है ताकि मुंबई का जो कंजेशन है, जो आबादी वहां पर ओवरलोड हो चुकी है, वो धीरे धीरे कम हो जाए ना। यहाँ पे आप अगर नोट करें, आई मीन रियली दिस इज ह्यूज। देख पा रहे, थोड़ा सा ना आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का एंड पॉइंट और ये है आपके सामने ये पूरा अटल सेतु। आप देख पा रहे कितना ह्यूज है ये, किस तरीके से मुंबई को नवी मुंबई से ये कनेक्ट कर रहा है। इट इज एब्सोल्युटली इनॉर्मस। और इसी टाइप के इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, ये इंडिया, न्यू इंडिया को डिफाइन करते हैं। पीएम मोदी ने अटल सेतु के बारे में ये बात कही है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये आप देखिए। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। जब मुझे चुनाव की जिम्मेवारी दी गई थी तो 2014 के चुनाव के कुछ समय पहले मैं रायगढ़ किले पर गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके कुछ पल मैंने बिताए थे उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि की, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बन करके आया। उस बात को 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश ने अपने सपनों को सच होते देखा है ना। मैं देख रहा था कि इस पूरे स्पीच के दौरान ना पीएम मोदी काफी बार भावुक भी हो गए थे। भावुक इसलिए हुए थे क्योंकि अटल सेतु की जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें शिंजो आबे का क्रिटिकल रोल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि पीएम मोदी ने याद किया है अपने डियर फ्रेंड शिंजो आबे को। शिंजो आबे अगर आप लोग नहीं जानते, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। अनफॉर्चुनेटली इनको असैसिनेट कर दिया गया। जिस आदमी ने असैसिनेट किया था उसके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं था इनको मारने का। एक मैं कहूँगा एशिया के जायंट लीडर थे शिंजो आबे। और देखो 2018 में ना, एक्चुअली 2017-18 के आसपास इन्होंने पीएम मोदी को कहा था कि यू नो व्हाट, मुंबई और नवी मुंबई को अगर आपको डेवलप करना है ना तो आपको एक ब्रिज चाहिए, आपको ऐसा एक रास्ता चाहिए जिससे कई लोग जो नवी मुंबई में घर परचेज करेंगे वो आराम से मुंबई में काम कर सके, वापस घर लौट सके। तो एक एनविजन किया गया कि क्यों ना $2 बिलियन की कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा का एक ब्रिज हम बनाए यहाँ पर, एंड इट विल बी एन इंजीनियरिंग मार्वल। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होगा
उस वक्त जापान ने इंडिया को लोन भी दिया था इसका। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ पर पैसा खर्चा है 17,000 करोड़ से ऊपर, इसमें से 15,000 करोड़ के आसपास एक सॉफ्ट लोन के जरिए इंडिया को मिला था फ्रॉम द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। और इस लोन से पहले ना ये प्रोजेक्ट काफी हद तक ठंडा पड़ चुका था। मैं आपको बता दूं 2017 से पहले लग रहा था कि पैसे हैं नहीं, कैसे करेंगे ये ब्रिज कंप्लीट। फिर शिंजो आबे पीएम मोदी आए, दोनों ने एक विजन देखी यहाँ पर कि ठीक है ये ब्रिज बनाते हैं। फिर उसके बाद 2018 से ना लगातार काम चल रहा है और अब जाके ये ब्रिज कंप्लीट हो गया। और इसलिए मैं ये नोट कर रहा था पीएम मोदी का यहाँ पे शिंजो आबे को याद करना जेन्युइनली बनता है, क्योंकि लिटरली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो शिंजो आबे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ब्रिज के पीछे। अब देखिए शिंजो आबे को याद किया गया, बहुत अच्छी बात है, ब्रिज बन चुका है, इंडिया को एक एसेट मिल चुका है। 100 साल तक आराम से ये ब्रिज कहीं नहीं जाएगा, जिस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है 100 साल तक ये भारत को सेवा देगा। बट एट द सेम टाइम ना कई लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इस ब्रिज को यूज करने में आम आदमी को जेब से बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये आप देख पाएंगे ये यूजर फी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी यूजेबिलिटी के बारे में, ठीक है, सब हमने बात कर ली जी, बन गया, सब अच्छी बात है। मगर एक कार है ना अगर आपके पास और आप नवी मुंबई से मुंबई में, मुंबई से नवी मुंबई में जाना चाहते हैं और आपको एक मंथली पास चाहिए, ठीक है जी, आप रेगुलरली यूज करोगे इस ब्रिज को, तो आपको महीने का ना 12,500 रुपये पे करना पड़ेगा। साल का कितना बन जाता है? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए साल का आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ एक ब्रिज को यूज करने के लिए। अगर आपका कोई आपकी कोई फैक्ट्री है, बिजनेस है आपका, यहाँ पर आपका कोई बड़ा ट्रक है, तब तो देखिए आपको कई लाखों में पेमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 7-8 लाख पर आपको ईयर के पे करने पड़े। तो ये जो प्राइसेस है ना, ये देखकर कई लोग जेन्युइनली कंफ्यूज और लोग पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास पर इतना सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है ना कि आप देखो, जो आप कमाते हो आप उसमें इनकम टैक्स पे करते हो, ठीक है, जो आप परचेज करते हो उसमें भी आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो, फिर जो आप ब्रिजेस जो आप यूज करोगे, जो आप टोल टैक्स दे रहे हो, वहां पर भी इतना सारा आपका पैसा जा रहा है। अब अटल सेतु, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें थी कि यार बढ़िया, ये अब नवी मुंबई और मुंबई का जो ओवरऑल लिंक है ये बहुत बढ़िया हो गया है, इसमें भी साल के 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। और इसलिए ना थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, इंडिया से कई लोग बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई मिलियनियर्स हैं इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जिसने 8 करोड़ रुपए कमा लिए, 9-10 करोड़ रुपए कमा लिए, वो इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में टैक्स का बर्डन ना बहुत ज्यादा है। और काफी जगह थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं कि जितना टैक्स पे करते हैं इंडियंस, उसके हिसाब से आपको जो फैसिलिटीज हैं अभी के लिए फॉर द टाइमिंग नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा इसके बारे में कि हम ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बना तो रहे हैं, मगर आम आदमी इसको जेन्युइनली यूज भी करेगा इतने हाई यूजर फीस के साथ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में DRDO ने एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल बनाई है मेड इन इंडिया। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, उग्रम, रक्षम, निर्भय या फिर सिंघम। रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई एक आज की बेस्ट वीडियो है। एक जब हम तो सुबह से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली आज PM मोदी जी वहाँ गए हैं और उन्होंने इनोग्रेट किया है। और एक सबसे पहले एक वाकई बहुत ज़्यादा लंबी भी किया है उसके, हाँ वाक किया है, एक पूरा चल कर देखा है, एक बहुत प्यारी स्पीच भी दी है उन्होंने वहाँ जाकर। लेकिन एक देखा जाए लंबाई पर आ जाए तो एक ऊपर से जब सर प्रशांत ने दिखाया ना, वो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ जाकर एक ख़त्म हो रहा है, और लोगों को काफ़ी एक फैसिलिटेट किया इस चीज़ को लेकर। बाकी वो एक अलहदा चीज़ है कि एक पे करते हैं। अब देखें कि किसी हम मोटरवे पर भी जाते हैं तो वो अपना एक एंट्री फीस लेते हैं। तो ये चीज़ है कि एक किसी ना किसी तरह PM मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ना पैसे कम कर देगी, ये हो सकता है, लेकिन ये पे करने से कोई ऐसा इशू नहीं है। एक पे का भी कोई इशू नहीं। आप देखो ना, जिसकी मतलब कि फैक्ट्री वगैरह या जिसके ट्रक्स डेली 2-3 दफ़ा गुजरेंगे, उस बंदे को तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि उसकी एक टाइम की बचत होगी और ऊपर से उसका मतलब कि एक फास्ट एक वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उस बंदे को डेली भी देना पड़े ना, मतलब कि 800-900 रुपया,
वो भी वो मतलब कि इजी पे यार कर आप देखो सकेगा। ना, पहले हाँ। क्या होता था जब नवी मुंबई में जाते थे ऊपर से जब जाना होता था तो कितना पेट्रोल भी लगना, टाइम भी हर लगना, चीज़। पैसा भी लगना, सब कुछ लगता था कि नहीं। लेकिन वही आप इधर थोड़े हाफ करके भी देंगे हैं, एक चक्कर में तो 20 मिनट में तो वहां पे पहुंच पहुंच जाना जाएंगे। easy। हैं? ये चीज नहीं, लोग नहीं ना सोचते। लेकिन ये कि बहुत भाई एक कमाल का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन आज थोड़ा सा लेकिन जब इसकी ओपनिंग हुई है ना तो इसका एक जो ना वो एक नई चीज अलग सामने, नज़ारा। हाँ अलग नज़ारा है उसका। और भाई इसकी इन्फॉर्मेशन यही है। बाकी भाई मोदी जी ने वाकई उनको जो है ना वो मतलब वहाँ पे काफ़ी याद किया है, जिन्होंने मतलब एक मशवरा दिया था उस वक्त कि आप एक ब्रिज बनाएं। और ब्रिज भी कौन सा एक सस्ता बना है, 17,000 प्लस जो है ना वो करोड़ रुपया लगा उसके ऊपर, 2.2 बिलियन पूरे। हम तो हमें एक 70 अरब डॉलर मिले और हमारे जो ना जो लोग हैं वो भोले नहीं समाये जा रहे, उनको इतना पैसा मिल गया। तो इधर भाई उन्होंने एक ब्रिज के ऊपर इतने लगा दिए और देख लो कि 20 किलोमीटर भाई उसकी लंबाई है, और ये कोई छोटी मोटी ब्रिज नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी जो ब्रिज भी है ना भाई, आपको पीएम मोदी का एक वर्जन को मानना पड़ेगा। हाँ। उन्होंने भाई कमाल कर दिया है कि ना, जो भी उनका आइडिया है ना एक कमाल का आइडिया होता है। अब देखो ना, एक मतलब कि जब वो अपना एक सत्ता में आए थे 2014 में, तब से उन्होंने एक मतलब कि एक उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि मैंने इंडिया को भाई बदलना है। तो अभी भी हम उनकी 2014 में बातें सुनते हैं सेम होती हैं, और अभी 2023-24 में आए हैं तो भाई वही उनकी बातें सेम ही हैं। कोई डिफरेंट नहीं हुआ। कोई ऐसा लीडर नहीं करता कि मतलब कि एक पिछले इलेक्शन में उसने और बातें करनी होती है एक वोटिंग के लिए, लेकिन अगले इलेक्शन में वो और वोटिंग मतलब कि एक बातों को स्टार्ट हो जाता है कि मैं ऐसे आपको ख्वाब दिखाऊंगा, ऐसे ख्वाब दिखाऊंगा। लेकिन भाई पीएम मोदी ने जो भी वादे किए थे ना कौम से, वो पूरे भाई होते जा रहे हैं। चाहे जो भी है मतलब उनको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जो भी है। एक ठीक है, ये ब्रिज बहुत बड़ा ब्रिज बना और बहुत एक बड़ी कामयाबी भी है। आगे लोगों को सहूलतें भी मिलेगी भाई, एक टाइम की बचत होगी। अब देखो ना, जब एक टाइम की बचत होगी फिर हर चीज़ फास्ट हो गई। बाकी टैक्स वगैरह वो तो भाई एक पे करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि अब देखो ना उनके अगर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप देख लो कि इसका किसी ने इतना खास सुना हुआ नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए हैं उनकी जो एक ड्यूरेशन है ना वो 5 साल है, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 7-8, मतलब 2030 से पहले उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक सबसे जो एक बुलेट ट्रेन है उसके ऊपर अगर बात करें तो वो है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मतलब उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये कि वो अभी कंप्लीट नहीं। हालांकि इलेक्शन सर के ऊपर है, अगर वो चाहते तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट इस तरह के शुरू करते कि जो इस मतलब ये 4-5 मंथ जो है लास्ट है इनमें कंप्लीट होते और धड़ाधड़ उनकी ओपनिंग करते जाते। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का नहीं सोचा है। वहाँ पे यही चीज़ सबसे बेस्ट है कि वो वहाँ के भाई जो एक कोई भी स्टेप लेते हैं तो वो एक ये नहीं देखते कि ये मतलब 3 साल का है या 2 साल का है, चाहे उसके ऊपर 10 साल भी लगने। उन्होंने भाई उस चीज़ को अगर ज़रूरत है तो वो उसको बनाना ही बनाना है। बाकी भाई एक अच्छी चीज़ है और एक मतलब कमाल की उन्होंने चीज़ बना दी है। नहीं वाकई एक ना, जब वो इमोशनल हुए थे तब एक वाकई एक मतलब कि मामला ख़राब हो गया था। देखो ना, अब एक वो भी जो बंदा था यार, ऐसे ही उसको मतलब कि उन्होंने निपटा दिया। कोई इतना बड़ा एक उनके पास समझ ले बहाना या इतना बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन बंदे वो भी कमाल के थे यार, कमाल का उनके पास आइडिया था। और ऐसे बंदों की एक ज़रूरत होती है देश को, अगर वो एक मिल जाएंगे। लेकिन भाई बदकिस्मत होते हैं लोग जिनको मतलब कि एक चीज़ों का एहसास नहीं होता या वो चीज़ खो पड़ते हैं। लेकिन वीडियो भाई कमाल की थी, बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।